हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे डीमार्ट के साथ। यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी और इस गिरावट के पीछे एक कॉन्क्रीट कारण भी हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड वो कारण है ब्लॉक डील। यस दोस्तों, बहुत बड़ी डील हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर ने माल बेचा है, सामने बड़े प्लेयर ने माल यहाँ पे खरीदा है और ब्लॉक डील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? यस, भाव, फ्लोर प्राइस, कौन से दाम के ऊपर ये डील हुई है, उस दिशा में वो शेयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। बट कॉमन सेंस वाली बात है कि इतनी बड़ी ब्लॉक बल्ड डील होती है तो मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 95% केसेस में आपको जो डील है वो डिस्काउंट के ऊपर ही यूजुअली होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, कभी कभी मार्केट एक चीज को पॉजिटिवली रिएक्ट करता है कि डिस्काउंट कम देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब 100 का शेयर था, एक्सपेक्ट किया गया था कि मान लो ऐसे ही बोलता हूँ कि 96 के भाव के ऊपर डील हो सकती है करके, बट 98 पे हो गई तो भी मार्केट कभी कभी उन चीजों को पॉजिटिवली लेता है। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है कि जो लोग पूछते अरे सर देखो 100 की चीज थी, 98 डिस्काउंट पे हो गए फिर भी स्टॉक भागा। तो ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाव क्या मार्केट में चल रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से वो चार चीजें चलती है। सो आप देख सकते हो डिमार्ट का शेयर लगभग 6% के आसपास टूट चुका था। 634 करोड़ के आसपास की ये ब्लॉक डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे 16 लाख शेयर्स हम लोग को यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एवरेज प्राइस लगभग 4,000 का यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज के लेकर डीमार्ट का शेयर उतना हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये मार्केट में एकदम नॉर्मल सी चीज देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यस, केपीआईटी टेक की बात करें, काफी सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग निकली थी इस कंपनी को लेकर, आपको पता ही है। बहुत कुछ चीजें बोली रही थी, इतना गिरेगा उतना गिरेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि साल भर का भी समय यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार के अलग अलग रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेजेस की ओर से निकलती रहती है आप सभी लोगों को, इसलिए मैंने बताया है कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना होता नहीं है। केपीआईटी टेक से रिलेटेड यस, एक सवाल जरूर यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर ये जो चाइना का जो ये चल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट मिनरल्स मेटल्स को लेकर जो भी चीजें चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी केपीआईटी टेक के ऊपर पड़ सकता है? तो एकदम कॉमन सी बात है, ऑब्वियसली क्यों नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जो भी चाइना ये जो खेल खेल रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग को वो इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और केपीआईटी टेक की बात करें तो इनका टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, बट इनके क्लाइंट पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, जहाँ पे 84% के आसपास का इनका जो बिजनेस है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है एंड 16% कमर्शियल सेगमेंट से आते हुए देखने को मिल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका से 22%, यूरोप से 35% और भी अलग-अलग जगह से आप देख सकते हो। तो इनका बिज़नेस मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सो ऑटो सेक्टर अगर डिस्टर्ब रहेगा तो केपीआईटी टेक का भी बिज़नेस डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन-सी ऑटो कंपनी, कौन-सा देश चाइना के साथ सही तरीके से बिज़नेस करता है, डील करता है एंड वहाँ से अगर उनको रिलैक्सेशन मिल गया, तो पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर देश को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो वो आपको उस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो एल&टी ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। सो बड़े ग्रुप वाली जो कंपनी होती है, में एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस की हिम्मत कम हो जाती है। एनीवेज, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि एलटीटीएस ये कंपनी तो हम लोग को डेप फ्री ही देखने को मिलती थी, कोई कर्जा यहाँ पे नहीं होता था। वेदर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, जीरो जीरो आप देख सकते हैं। बट यस, पिछले समय की अगर हम लोग बात करें, पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने लगभग 495.40 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग किया था। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक साल से बड़ा कर्जा होता है, आप चाहो तो जल्दी भी पे कर सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग ऐसा होता है कि एक साल के भीतर भीतर ही आपको पे करना होता है। सो कंपनी ने एलटीबी लिया था लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो कि इसके पहले बैलेंस शीट में कभी भी नहीं था। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलते थे तो मैं ऐसे बोलता था अरे ये तो प्योर डेट फ्री कंपनी है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। बट लास्ट टाइम जब कंपनी ने कर्जा लिया था तो फिर वो उन लोग बोला बंद कर गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास का कर्जा निकल कर आया था। बट अभी वापस कंपनी दोस्तों प्योर डेफली बन चुकी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो हो चुकी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो, पहले ही से जीरो थी। सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे हम लोग को अभी हटते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब कंपनी ने क्या किया, इवन दो लॉन्ग टर्म बोरिंग ली थी, जो भी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी, अलग अलग एस्पेक्ट से बोरिंग देखने को मिल जाती है, फाइनली वो जीरो होते हुए देखने को मिल चुकी है। जैसे आप बताया देखा, एक साल के अंदर मेरे सारी चीजें नॉर्मल होकर देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम बात करेंगे तो टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर को लेकर जैसे कि तल के भी
जो हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें ये पॉइंट मैंने कवर यहाँ पे किया था कि टाटा मोटर में अपना जो आने वाले समय का जो फाइनेंशियल ईयर 27 की बात करें, 30 मतलब 4-5 साल की बात करें, तो बहुत बड़े टारगेट साथ रखे हुए बिजनेस रिलेटेड टारगेट। अगर वो टारगेट अचीव हो गए तो कंपनी का शेयर प्राइस में भी वो सारी चीजें आप लोगों को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाती हैं। सो उन्होंने बता दिया कि भाई आने वाले समय में 5 साल में वो $4 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईवी में, मेड ऑडियोज में। उसी के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में 40% का मार्केट शेयर, पैसेंजर व्हीकल में 16% का मार्केट शेयर, ये फोकस में वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और हुंडई जो सेकंड नंबर पे कंपनी आती है उसको हम लोग पछाड़ेंगे। अगर हम लोग बात कर ले तो टाटा मोटर में और में 7 नई पैसेंजर व्हीकल बारिया वो लाते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आप ओ नेम प्लेट्स भी देखने को मिल जाएंगे ईवी से लेकर अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे फाइनेंशियल 30 पर। तो ये जो सारी कॉमेंट करती है ये मार्केट को थोड़ी सी पॉजिटिव लगी, इसलिए आप देख सकते हैं टाटा मोटर आज के लिए में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो देन कहना चाहूंगा आपका फोकस बिजनेस के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, उसी प्रकार से हम लोग को कंपनी रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा भी है। अच्छा, किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, सर कंपनी तो अपनी साइड से अच्छा ही बोलेगी, कौन सी कंपनी ऐसी जो खराब बोलेगी? देखिए आपने जो बोला है वो भी एकदम सही है कि कौन सी कंपनी खुद की थोड़ी ना और बुराई करेगी, बट जैसे कि आपको बताना चाहूंगा इसकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अभी ऐसी बात नहीं कि कोई भी कंपनी अभी बिजनेस कर रही, ये सिर्फ मैं टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले बड़ी बड़ी बातें की और बाद में वो उस प्रकार से रिजल्ट दिखाने में फेल हो गई, तो ऑब्वियसली फिर वो उनका जो ट्रस्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली मार्केट से ब्रेक हो जावे। सब बोलेंगे भाई देखो लास्ट टाइम तो इन्होंने डबल, मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ टाटा मोटर की बात नहीं हो रही, जस्ट इन जनरल बात बोल रहा हूँ। कैट्स वाइजर कंपनी इसके मैनेजमेंट तो डबल डिजिट ग्रोथ की बात करे थे, ये रेट लो क्या ग्रोथ आ रही है इनकी, सिंगल डिजिट ही आ रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। बट येस कुछ कंपनीज उनके मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें सामने रखते हैं। वे बार फिर उनको लॉस भी अगर होगा तो वो भी वो चीजें सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, बोलते हैं ना ट्रस्ट वो मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाटा ग्रुप की बात करें दोस्तों तो अभी तक तो उनका एक अच्छा रिकॉर्ड देखने को आप मिल रहा है। देखिए बिजनेस ऊपर नीचे होता है, ठीक है, एंड अदर इन केस अदर बीच में अदर कुछ दिक्कतें अदर आई, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, तो खुद वो अपने बिजनेस से रिलेटेड अदर पिछले अदर कुछ उन्होंने प्रोमिस किए होंगे, जैसे कि अभी बोल रहे 40% कमर्शियल व्हीकल में, 16% पैसेंजर व्हीकल में, एंड अदर सडनली कुछ ऐसा घटना घटी जिसके चलते उनको लग रहा है कि अगर ये पॉसिबल शायद से नहीं है, दिक्कत हो सकता है, तो वो उस प्रकार से कमेंट करके अपने मैनेजमेंट को बता भी देते हैं। सो ये चीज़ें जैसे मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा कंपनी है। कुछ तो कंपनी ऐसे मतलब घटिया कंपनी होती है, जगह मैनेजमेंट होता है कि सपने दिखाते हैं लोगों को, शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो खुद ही भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो वो तो आपको बिजनेस वर्ल्ड में लाइक ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सी कंपनी किस प्रकार के अच्छे कॉमेंट यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस एक कंपनी में जबरदस्त अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। 20% का मैक्सिमम सर्किट लिमिट होता है। ठीक है, एफएनओ में अगर कंपनी हो गई तो कोई लिमिट नहीं, नॉन एफएनओ है तो मैक्सिमम 20%। एंड वो कंपनी आपको पता है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, काफी छोटी कंपनी है, कोई थोड़ा बहुत भी शेयर खरीद देता है तो स्टॉक एकदम भाग जाता है। और आज के दिन यही चीजें देखने को मिली है, कोई ऐसी कॉन्क्रीट खबर देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट इस प्रकार की ये जो जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम, मतलब किसी ने तो बड़ा भाई यहाँ पे किया होगा, तो खुद एक्सचेंज ने दोस्तों यहाँ पे कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा है। ठीक है, कि ये सडन स्पाइक कैसे आया है। ठीक है, एक्सचेंज से भी इस प्रकार की क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मांगते हैं। कंपनी को अपनी साइड से चीजें यहाँ पे बतानी यहाँ पे पड़ती है। ऑब्वियसली रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात कर ले, रतन इंडिया पावर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, दोनों कंपनी चाहे पावर या फिर एंटरप्राइज, दोनों में हम लोग को सेम 20-20% के सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस पॉइंट को लेकर फिलहाल तो ये चीजें हम लोग को रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही हैं। देन दोस्तों बात करें दोस्तों तो एफ आई एस डी एस एक्टिविटीज। ठीक है, तो एफ आई एस डी एस में तो आप देख सकते हो डीएस तो लगातार बाइंग ही कर रहे हैं, वो मोमेंटम अभी भी जारी है। आज भी सवा कितना 1100 करोड़ का माल खरीदा है। एफ आई एस क्या करते हैं उसके ऊपर ध्यान है, थोड़ा मिक्स पोजीशन बना रहे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं आज के दिन भी उन्होंने 2300 करोड़ का बाइंग यहाँ पे किया है। ठीक है, मार्केट मतलब बहुत ज्यादा गिरता है ना, मतलब अगर मान लो 200-300 पॉइंट अगर गिर जाता है, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जाके हम कह सकते हैं कि अरे शायद से एफआईएस ने बेचा होगा करके। ठीक है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं आज के दिन भी बाजार में तो कुछ भी नहीं था, एकदम न्यूट्रल ही मार्केट चल रहा था। जहां से स्टार्ट मतलब लास्ट क्लोज प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वहीं से शुरुआत, वहीं से मतलब क्लोजिंग भी वहीं पे हम लोग को देखने को मिली थी। तो ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था। देन बात करेंगे आखिरी पॉइंट सुजलॉन एनर्जी। सो सुजलॉन ने आपको पता ही है जो खबर यहाँ पे चल रही थी रिपोर्ट के जरिए सच निकली कि प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, 20 करोड़ के शेयर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं। सो बेचे हैं तो बड़े ब्लॉक बिल्ड डील्स थे, सो किसी ने खरीदा है।
तो दोस्तों यहाँ पे नाम सामने आ चुका है, गोल्डमैन सैच्स का नाम सामने आ चुका है, मॉर्गन स्टैनली का नाम सामने आ चुका है और कुछ म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास का स्टेक यहाँ पे खरीदा है 1300 करोड़ के भाव में। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोटर ने माल बेचा है, बट बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, जिसमें दोनों है FIS DIS, हम लोग को दोनों देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के केस में। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट